नमस्कार, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों सोचिए, महाशिवरात्रि जैसी आने वाली होती है, अधिकांश लोग ऐसे होते हैं जो सबसे पहले अपनी कुंडली का निरीक्षण करवाते हैं। कहीं कुंडली में किसी तरह का दोष तो नहीं है, क्योंकि महामुहूर्त ऐसे ही होते हैं। जैसे अभी प्रयागराज में कुंभ चल रहा है ना, 12 साल बाद आता है। लोग कितने महीने पहले से बुकिंग करा के बैठे हैं कि हमें कुंभ मनाने जाना है, हमें शाही स्नान वाले दिन स्नान करना है या फिर कब करना है, पहले से प्लान होता है। इसी तरह से जब भी राहु से संबंधित, केतु से संबंधित या फिर काल सर्प दोष से संबंधित को समस्या होती है, तो लोग पहले से प्लान करके रखते हैं कि महाशिवरात्रि उतने तारीख की है, मुझे पूजा करवानी है, और वो इंटरनेट के माध्यम से उसके बारे में जानकारी लेते रहते हैं कि आखिरकार कैसे पूजा होगी, कहां पूजा होगी और कौन कौन सी जानकारी, वो सारी चीजें। ये वीडियो देखिए दोस्तों। आज मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूं, आप त्र्यंबकेश्वर जा रही है या फिर उज्जैन जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, काल सर्प दोष से संबंधित यह जानकारी अगर आपको नहीं पता है और अगर आपको पूजा करने के बाद ये मेरी वीडियो मिली है, तो निश्चित रूप से आप मुझसे फोन जरूर करेंगे, सवाल जरूर पूछेंगे। लेकिन मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, वो कम से कम ये वीडियो उन लोगों के पास जरूर शेयर करें जो अभी कुछ समस्या से ग्रसित हैं, जिनके जीवन में कुछ समस्याएं चल रही हैं, जो परिस्थितियों में, परेशानी की परिस्थिति में बने हुए। दोस्तों आज के समय में कहते ना, जैसे जैसे ये समय कलयुग अपनी चरम सीमा पर जाएगा, वैसे वैसे नवग्रह में से जो अशुभ ग्रह हैं उनके अंदर बल पैदा होता जाएगा, क्योंकि हमारी प्रवृत्ति ऐसी होती जाएगी, हमारा आचरण ऐसा होता जाएगा, हमारी आदतें ऐसी होती जाएंगी। दोस्तों देखा है आपने, आज के समय में कितने लोग होंगे जो सुबह जल्दी उठकर भगवान सूर्य देव को अर्घ देते हैं? नहीं देते ना। सूर्य की पावर कैसे आएगी? और आपने बहुत से लोग ऐसे देखे होंगे जो रात में बहुत लेट में सोते हैं, तो मतलब अशुभ ग्रह को पावर मिल रही है ना, ये खुद सोच सकते हैं। अच्छा, तो दोस्तों जैसे जैसे कलयुग अपनी चरम सीमा पर पहुंचेगा, वैसे वैसे अशुभ ग्रहों को शक्ति मिलती जाएगी, बल मिलता जाएगा, तभी तो दुनिया खत्म होगी एक समय आने पर, जब वो पीक पे पहुंच जाएगा। अच्छा, फिर भी दोस्तों अभी हमारे पास ऐसी शक्तियां हैं, हमारे पास ऐसी विधियां हैं, जिससे हम कम से कम अपने जीवन में इन अशुभ ग्रहों से, इन नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति पा सकते हैं। जैसे दोस्तों आपने सुना होगा कि कमल, जो कमल का फूल होता है, वो भले ही कीचड़ में रहता है, लेकिन उसमें पानी की, कीचड़ की बूंद नहीं रहती है। इसी तरह से दोस्तों जब हम कुछ ऐसी विधियां करते हैं, कुछ इस तरह से हम पूजा करते हैं, कुछ ऐसे उपाय करते हैं, तो निश्चित रूप से हमें उसका फायदा मिलता है। दोस्तों अगर आप राहु से संबंधित, केतु से संबंधित कोई पूजा करने जा रहे हैं या काल सर्प दोष की पूजा करने जा रहे हैं, तो ये वीडियो ठीक से देखना, ये आपके बहुत काम आएगी, और आगे लोगों को भी फॉरवर्ड करना। अगर आप किसी से सुनते हैं कि उस पर काल सर्प दोष बताया गया है और वो पूजा करने जाने वाला है, दोस्तों सुनिए। सबसे पहले दोस्तों, सबसे पहले पूजा का मुहूर्त। अगर आपको पूजा का मुहूर्त नहीं पता है, तो फिर यह मान लो कि आपकी शुरुआत ही गलत है, और जब शुरुआत गलत होती है तो फिर बहुत दिनों तक, बहुत आगे तक वो गति नहीं रह पाती। शुरुआत गलत होती है तो दोस्तों अंत भी बहुत खराब होने के चांस रहते हैं। हमें सबसे पहले शुरुआत को सही करना है। मुहूर्त है कि नहीं है? अच्छा, मुहूर्त दिन के अनुसार नहीं होता। सोमवार को पूजा करवा लो, रविवार को पूजा करवा लो, शनिवार को पूजा करवा, नहीं, इसके अनुसार नहीं होता। सबसे पहले उसमें देखा जाता है अग्निवास। अग्निवास क्यों? अग्निवास दोस्तों इसलिए देखा जाता है क्योंकि जिन देवताओं का हम आह्वान करते हैं, उस पूजा के दौरान आह्वान करते हैं, उनको वो जो हमें पूजा का फल मिलेगा, वो केवल हवन के कारण ही मिलेगा। जब तक हवन नहीं होगा तब तक पूजा आपकी पूर्ण नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए अग्नि आहुति होगी तो आपको वो हवन का फल भी पूरी तरह से प्राप्त होता है। ठीक है, तो अग्निवास हो गया, इसमें भगवान शिव जी का वास देखा जाता है, और तिथि और नक्षत्रों की स्थिति के अनुसार मुहूर्त निर्धारित होते हैं। आपको कोई डेट ऑफ बर्थ वगैरह भेजने की जरूरत नहीं है, वो हमारे पास गुरुजी ने पहले से ही बनाकर रखा है। हर महीने के मुहूर्त है हमारे पास,
इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गया आपका मुहूर्त, ये पहली चीज। दूसरा दोस्तों, दूसरा चीज होती है जब आप घर से निकलने वाले होते हैं तो उससे पहले आपको भगवान से प्रार्थना करनी होती है। भगवान को भी तो बताइए, भगवान हम यहां पे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? वैसे ही तो नहीं जा रहे ना, कुछ ना कुछ आप अपना मनोरथ लेकर जा रहे हैं। कुछ मनोरथ तो होगा ना आपका, जैसे कि मुझे काल सर्प दोष से मुक्ति चाहिए, मेरे जीवन में इस तरह की परेशानी आ रही है, मेरी शादी नहीं हो रही, मेरे घर परिवार में कुछ ऐसी बीमारियां चल रही हैं, पैसे की कमी है, बच्चे नहीं हो रहे, कुछ तो समस्या होंगी। उनका भगवान से प्रार्थना करके ही आपको घर से निकलना है, जिसे हम अर्जी बताते हैं। तो घर से निकलने से पहले आपको अर्जी जरूर लगानी चाहिए, क्योंकि यहां से आप भगवान को एक प्रार्थना कर रहे हैं कि हम इस उद्देश्य के लिए यात्रा शुरू करने वाले हैं और हम आपके स्थान पे आने वाले हैं, हमें इन दोषों से मुक्ति देने का कष्ट करें, कृपा करें। ठीक है, ये हो गई अर्जी। तो सबसे पहले आपका मुहूर्त, उसके पश्चात आपकी अर्जी, और जब आप त्र्यंबकेश्वर पहुंच जाते हैं या फिर आप उज्जैन पहुंच जाते हैं उसके पश्चात पेशी। पेशी का मतलब दोस्तों ये हो गया कि जो आपने अर्जी लगाई थी उसी से पेशी होनी है, उसी से पेशी होनी जो अर्जी आपने लगाई थी। अब पेशी में क्या होगा? पेशी में ये होगा कि ये विधि गुरुजी करते हैं। गुरुजी क्या करेंगे? क्योंकि गुरुजी वरदानी पंडित जी हैं, वो वहां पर भगवान शिव जी से प्रार्थना करते हैं कि ये इन कष्टों के कारण यहां तक आए भोलेनाथ, अब इनके जीवन में अच्छाई दे दीजिए, इनको पूजा का फल दीजिए, इनकी इच्छा मनोकामना पूरी करिए। ये इस तरह से पेशी होती है। पेशी के बाद कुछ चीजें होती है वो गुरुजी खुद बताएंगे। ठीक है, अच्छा, इसके पश्चात दोस्तों पूजा होती है, पूजा। ठीक है, काल सर्प दोष की पूजा। अच्छा, अब इससे पहले एक और जरूरी बात दोस्तों, वो जरूरी बात यह है कि आपको अपने साथ घर से ही कपड़े लेकर आने हैं। मर्दों के कपड़े मतलब पुरुषों के कपड़े अलग होते हैं, और जैसा कैलेंडर में लिखा हुआ है वैसे ही कपड़े लेके आने। ये नहीं पूछना कि इसकी जगह क्या मैं कुर्ता पहन सकता हूं, इसकी जगह क्या मैं पजामा पहन सकता हूं, इसकी जगह क्या मैं ये कर सकता हूं। जो पूजा के कपड़े लिखे हुए हैं वही पहनने पूजा के दौरान, महिला हो या पुरुष हो। दूसरी बात, ये कपड़े पूजा के बाद यहीं पे छोड़े जाते हैं, इन बात का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पूजा के बाद मतलब स्नान करेंगे, स्नान करने के पश्चात आप कपड़े पहनेंगे नए वाले, और उसके पश्चात पूजा जैसी हो जाएगी तो कपड़े छोड़े जाते हैं। ठीक है, अच्छा, बहुत सी मैंने महिला देखी है जो कपड़े तो नए खरीद के लेके आती है, लेकिन जब वो ब्लाउज वगैरह बनवाती है तो उसकी फिटिंग चेक करती है। ये इस तरह की गलतियां बिल्कुल मत करिए, चाहे छोटा हो या बड़ा हो या कैसा भी हो, कपड़े आपको वही पहनने हैं जो आपने बिल्कुल अपने शरीर पर नहीं डाले हो। ठीक है, ध्यान रखना, ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो काम की होती है और आप भूल जाते हैं। अच्छा, काफी लोग हमने देखे जो अर्जी तो लगाते हैं लेकिन पेशी करना भूल जाते हैं। ये इनकी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि जो विधि बताई गई है, जिस विधि से पूजा होनी चाहिए, पूजा उसी के अनुसार होनी चाहिए। ठीक है, तो अर्जी लगाइए तो पेशी का ध्यान रखना। हालांकि वैसे हम भी बताते हैं आपकी पेशी होगी, जो लोग इस नंबर पे फोन करके हमसे पूजा कराने के लिए बोलते हैं। अच्छा, बहुत से दोस्तों लोगों कि हमने सनातन धर्म में देखा, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके गले में कुछ ना कुछ पड़ा रहता है, कोई ताबीज डाल लेते हैं, कोई लॉकेट डाल लेते हैं, कोई कुछ कर लेते हैं, हाथों में इस तरह के कुछ ऐसे कलावा टाइप के होते हैं, कोई काला धागा बांध लेते हैं। ठीक है, कुछ अंगूठियां वगैरह पहन लेते हैं, इस तरह का काला धागा होता है, काफी लोग इस तरह के होते हैं। ठीक है, ये बांध लेते हैं, काफी के गंडा बंधे रहते हैं, कहते हैं असुरी शक्ति, कुछ ऐसी भूत प्रेत से बचने के लिए होते हैं। ये आपको स्नान करने से पहले सारी चीजें निकाल देनी है, जैसे अंगूठी पहन रखी है किसी ने। ठीक है, ये सारे मतलब बंधन कोई नहीं रखना है जिससे वो दोष आपके अंदर लेश मात्र भी बचे, वो सारी चीजें निकाल दो। मतलब शरीर जैसा बच्चा पैदा होता है ना, बिल्कुल उसी तरह से आपको रहना। अच्छा, शादीशुदा की बात नहीं कर रहा मैं, इसमें शादीशुदा महिलाओं की बात नहीं कर रहा मैं, जो शादी नहीं हुई है उनके बारे में बात कर रहा हूं, क्योंकि जो शादीशुदा महिला होती है वो तो बीछे वगैरह पहनती है, चूड़ी वगैरह पहनती है, उनकी बात नहीं कर रहा, तो वो अलग कैटेगरी है। ठीक है, अच्छा, तो कोई भी गंडा, ताबीज, अंगूठी या कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिए। फिर आपको स्नान करना है, फिर आपको पूजा करनी है, और पूजा के बाद जैसी पूजा हो जाएगी कपड़े आपको बदलने हैं, और बदलने के बाद आपको 40 दिन के नियम हम अक्सर लोगों को भेजते हैं। एक वीडियो हमारे पास बना हुआ, गूगल पे भी सर्च करेंगे तो उसमें मिल जाएगा कि काल सर्प दोष पूजा के 40 दिन के नियम कौन से होते हैं, तो वो वीडियो हम लोगों को भेजते हैं। अच्छा, ये 40 दिन के नियम बताए जाते हैं दोस्तों, लेकिन ये ज्यादा दिन के होते हैं। 40 दिन के क्यों बताए जाते हैं? जिस दिन से आपकी अर्जी लगेगी, नियम आपके उसी दिन से शुरू हो जाते हैं,
और जब आप पूजा करने के पश्चात अपने घर पहुंच जाते हैं, जैसे आज घर आ गए, तो इनकी गिनती अगले दिन से शुरू होगी, मतलब कल से शुरू होगी। जैसे आज 13 तारीख है तो 14 तारीख से शुरू होगी, ठीक है। तो इसके बाद 40 दिन वो आपको नियमों का पालन करना है। एक बात दोस्तों, काफी लोग कहते हैं अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो, अगर हम वैसा नहीं कर पाए, जो लोग 40 दिन के नियमों का पालन नहीं कर पाए वो हमें संपर्क ना करें, हमें फोन ना करें कि भाई हमारी पूजा करवा दो, हम नियमों का पालन नहीं कर पाते। हम ऐसे किसी इंसान के लिए वो पूजा नहीं करवाते जो नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं। अगर आप अपने एक मजबूत दिल के साथ यहां पे पूजा करने आ रहे हैं या फिर आप वाकई में कष्टों से पीड़ित हैं, तभी आप हमें संपर्क करिए, क्योंकि जो विधि है हम विधि के अनुसार ही सारे कार्य कराएंगे, बिना उसके कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, इसके बाद दोस्तों एक चीज और देखना, जो लोग उज्जैन जा रहे हैं, जो लोग उज्जैन जा रहे हैं वहां पे काल भैरव के दर्शन, हरसिद्धि माता के, बड़ा गणेश के दर्शन जरूर करके आइए, जरूर करने हैं आपको, ठीक है। और जो त्र्यंबकेश्वर जा रहे हैं वो पूजा के पश्चात आपको त्र्यंबकेश्वर महादेव के दर्शन जरूर करने हैं। इसी तरह से उज्जैन में पूजा के बाद भी आपको महाकाल के दर्शन जरूर करने हैं। सबसे अंत में दोस्तों एक और बात कि मैंने काफी लोगों को देखा है कि पूजा करने के बाद काफी गुरुजी इनसे कहते हैं कि आप स्नान कर लो। अगर आप स्नान कर रहे हैं तो स्नान करने के बाद आपको बाबा के दर्शन जरूर करने हैं। चाहे त्र्यंबकेश्वर महादेव है तो वहां पे तो त्र्यंबकेश्वर महादेव के, महाकाल है तो महाकाल के, उनके दर्शन किए बिना आपको स्नान करने के बाद नहीं जाना है। काफी लोग हमने देखा है पूजा आज हो गई, कल सुबह उठे क्योंकि उनकी सुबह ही सुबह ट्रेन है, और उसके बाद सुबह नहाने के पश्चात एकदम ये चले जाते बिना दर्शन करे। कभी मत करिए। अगर आप त्र्यंबकेश्वर या उज्जैन में पूजा करने के बाद रुकते हैं और स्नान कर रहे हैं तो स्नान करने के बाद आपको बाबा के दर्शन करने ही हैं, ये जरूरी है, ये कंपलसरी है, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों ज्यादातर जानकारी यही होती है जो मैंने आपको बताई है, ठीक है। बस एक चीज और ध्यान रखिए, जब भी आप ऐसी जगह जाते तो वहां पे जानवरों के लिए, पक्षियों के लिए कुछ अपने साथ जरूर लेकर जाइए, उन्हें खिलाइए, इसी से भगवान प्रसन्न होते हैं, ठीक है। बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों। आने वाली वीडियो में पितृदोष का महासंयोग जो आपके जीवन को बदल देगा, चाहे भले ही वो पितरों का दोष कई पीढ़ियों से आपके परिवार में फैल रहा हो। हर हर महादेव, हरि ओम।